बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद नईम आज बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। शायद ही किसी ने इस उन्वान पर गुफ्तगू की हो। बहरहाल इस उन्वान को सुनने से पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस का आपको मैसेज नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो आज का जो उन्वान है जिस पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ वो है मैसेज फॉर मोटिवेशनल स्पीकर्स। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या हैं? यानी तहरीकी गुफ्तगू करने वाले, कायल करने वाले, किसी अच्छे काम का जज्बा दिलाने वाली, मोटिवेट करने वाली गुफ्तगू करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स। पहले ये एक बाकायदा प्रोफेशन या एक सिलसिला नहीं हुआ करता था। तबलीग करने वाले, टीचिंग करने वाले या दीगर जो लीडर्स होते थे, सियासतदान होते थे, वो अपनी गुफ्तगू के दौरान कुछ मोटिवेशनल बोला करते थे। बिजनेसमैन भी मोटिवेशनल बोला करते थे। लेकिन अब ये एक बाकायदा एक अलग से एक शोबा बनता जा रहा है और ये बनता जाएगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का। अब स्पेशल से बाकायदा इसको सीखा जाता है और इस पर बोला जाता है। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स ही के लिए मेरा आज का मौजू है। वो ये है कि आपको चंद मैं दलाइल के साथ ये बात समझाऊंगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए कि वो मोटिवेशनल बयानात अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी वो ऐसा परफॉर्म करें कि उनकी बातों में, अच्छी अच्छी बातों में वज़न पैदा हो। होता क्या है कि इंसान गुफ्तगू बहुत अच्छी करता है लेकिन वज़न नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बिल गेट्स ने कहा कि इफ़ यू बर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अब बिल गेट्स कहता है कि अगर तुम गरीब पैदा होते हो तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम गरीब मर जाते हो तो तुम्हारा कसूर है। उसकी ये बात बड़ी मशहूर हुई और ये कौल नेट पर बआसानी मिल जाता है। क्यों? कि उसने दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन के दिखाया, प्रैक्टिकली कुछ किया, उसके बाद उसने ये कौल कहा, उसकी बात में वज़न आ गया। इसी तरह मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरा ये ज़ाती कोट है कि वेल डन इज़ बेटर दैन वेल सेड। अच्छा करना जो है वो अच्छा कहने से बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि जब हम अच्छा कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं ज़िंदगी में, फिर हम कोई बात करते हैं तो हमारी बात का वज़न मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आपकी बात पर लोग तवज्जो देंगे, आपको सुनेंगे। जब सुनेंगे फिर आपकी हौसला अफजाई होगी। जब आप प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं अच्छा, तो आपको उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जिस वजह से आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और मुस्तकबिल में जो आपने करना होता है वो दूसरों को मोटिवेट करने के बजाय आप खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। अगली बात वो ये कि अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब इज़ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके अमाल हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो आपके वर्ड से ज़्यादा लाउडली बोलते हैं। वो आपकी शख्सियत को आपके बोलने से ज़्यादा अच्छा साबित करते हैं। तो अगर आप अच्छे अल्फाज कहना चाहते हैं तो उसके पीछे आपके एक्शंस भी ऐसे ही होने चाहिए जो आप कह रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं जी पढ़ो लिखो, पढ़ा करो, आप खुद इतने पढ़े हों कि आपकी बात सुन के दूसरे कहें ये खुद पढ़ा लिखा है, इसने आज एक मुकाम हासिल किया है, इसकी बात दुरुस्त है, आपकी बात में वज़न आ जाएगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर जब साथ में एक अच्छा परफॉर्मर भी होता है तो उसकी आवाज़ में वज़न आ जाता है, उसकी बात बाअसर हो जाती है। ही बिकम्स एन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर एज वेल। इसी तरह अब मैं जो ऑफ़र यहाँ पर देना चाह रहा हूँ इसके एंड पर कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो कैरियर में भी आगे से आगे बढ़ें, अपने कैरियर को बढ़ाएं, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीचेस करें। इंशाअल्लाह उनकी स्पीचेस से दूसरे भी फ़ायदा हासिल करेंगे, वो खुद भी मुस्तफ़ीद होंगे। जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कितना ही खूब कहा था, उसके मुताबिक मैं कैरियर काउंसलिंग के लिए हाज़िर हूँ। किसी को कैरियर काउंसलिंग चाहिए हो किसी भी शोबे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुहैया कर सकता हूँ। जवाब शिकवा में इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। और अल्लाह ताला के जवाब शिकवा में अल्लाह ताला की तरफ से अल्लामा इकबाल एक और शेर में लिखते हैं
کوئی قابل ہو تو شانیں کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو گڈ اینڈ پرفارم گڈ، ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ، یہی میں پیغام دینا چاہتا تھا۔ تو اس پر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے میں حاضر ہوں، تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اچھا پرفارم کریں اور موٹیویشنل اسپیچز بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی موٹیویشنل اسپیچز آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی۔ شکریہ۔ اور ایک آیت پر اختتام کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش زندگی میں زیادہ سے زیادہ کریں، اور جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ جب آپ کچھ اچھا بول کے بتائیں گے تو لوگوں پر بھی اثر ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور یہ میرا لنک بھی ساتھ میں آپ کو بھیج دوں گا، تو اس کو مزید شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔